अभी न्यू GST 2.0 आने के बाद इसमें हमें 11,000 का प्राइस ड्रॉप देखने को मिला है। अभी ये बाइक दिल्ली एक्स शोरूम, ये सिर्फ एयर कूल्ड रह चुकी है अभी। और पर्सनली आप मेरे से पूछें तो ऑयल कूल्ड से ज़्यादा अच्छा एयर कूल्ड इंजन परफॉर्म करता है। जो थोड़े शॉर्ट राइडर्स हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। सो हेलो गाइस, वेलकम टू तनुजा एक्सप्लोर। और आज मैं ले आया हूँ अपनी पल्सर N160 को बीच रोड पर इसका रिव्यू करने के लिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए ये बाइक आपको 2025 में बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक एक चीज़ बाइक की कवर करेंगे। इस बाइक का मैं पूरा रिव्यू देता हूँ, इसमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं वो सारी चीज़ें अभी मैं डिस्कस करूँगा आपके लिए। तो ये बाइक का आपको मैं पहले आपका पूरा वॉक अराउंड दे देता हूँ। ये चेक करिए, काफ़ी मस्कुलर लुक के साथ ये बाइक आती है। थोड़ा सा इसका व्हील बेस इसके सेगमेंट में बाइक है उनसे कंपेयर करें तो थोड़ा शॉर्ट है, बस MT-15 का है वो थोड़ा सा, वो इससे भी और शॉर्ट है। बाकी आप चेक करिए पूरा प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, एकदम नीट एंड क्लीन रखो इसे, इस कलर को स्पेशली ब्लैक को, तो भाई आपको रिएक्शन मिलने ही मिलने हैं पूरे। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो ये इंजन इक्विप्ड है 164.8 सीसी SOSC 2 वाल्व एयर कूल्ड इंजन सेटअप के साथ ये बाइक आती है, जिसमें कि आपको 5 गियर का ट्रांसमिशन मिल जाता है, जो कि मैक्स पावर 16 PS की प्रोड्यूस करता है और मैक्स टॉर्क 14.65 न्यूटन मीटर का ये प्रोड्यूस करता है इंजन। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ जो आती थी उसमें आपको ऑयल कूल्ड देखने को मिलता था। इस बाइक में वो चीज़ निकाल दी है, ये सिर्फ एयर कूल्ड रह चुकी है अभी। और पर्सनली आप मेरे से पूछें तो ऑयल कूल्ड से ज़्यादा अच्छा एयर कूल्ड इंजन परफॉर्म करता है, अनलेस वो लिक्विड कूल ना हो। फ्रंट में आपको देखने को मिल जाती है फुल LED सेटअप के साथ इसका हेड है, जिसमें कि आपके 2 DRL हैं और एक हेडलैम्प है प्रोजेक्टर वाला, जिसका थ्रू नाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। बाकी जो इसका फ्रंट में नंबर प्लेट होल्डर आता है वो इसके हेड पे आता है, आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे। यहाँ आता है, जो मैंने रिमूव करा के एक आफ्टर मार्केट यहाँ पे इंस्टॉल करा रखा है, जिससे थोड़ी लुक इनहेंस हो गई है। इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस कराई हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। फ्रंट में आपको गोल्डन USD फोक्स देखने को मिल जाते हैं जो 37 mm के हैं। और बात करें फ्रंट के इसके टायर की, तो ये आपको 100/80/70 सेक्शन का मिल जाता है। 300 mm के इसके फ्रंट डिस्क हैं, क्रेमिका की तरफ से इसके कैलिपर्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग प्रोवाइड करते हैं। 300 mm के फ्रंट के डिस्क हो गए आपके। साइड में आप बात करें तो अच्छे अच्छे ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इधर मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल का नाम लिखा रखा है। ये पैनल है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। से बात करें तो आपका 130 सेक्शन का आपको टायर देखने को मिल जाता है। 230 mm के इसके रियर के डिस्क हैं और अंडर बैली इसमें एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। ये आपकी थोड़ी सी लंबी सी टेल टाइडी, पीछे की वो आपकी को एक LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है, जिसमें थोड़े थोड़े क्रिस्टल्स हैं। ये जब जलती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये आपके पीछे के ग्रैब हैंडल्स हो गए, स्प्लिट सीट सेटअप के साथ आती है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक सिंगल सीट और एक स्प्लिट सीट वाला सेटअप आता है। इधर आपको डुअल स्टंट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बाइकों में अब रिमूव होते जा रहा है। ये आपका गियर हो गया और ये आपका फुट रेस्ट हो गया। इसमें साइड गार्ड भी आता है, वो मैंने रिमूव करा रखा है। और इसमें आपको देखने को मिलता है 40 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक, जो कि अच्छी माइलेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि इस बाइक की माइलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अगर आप इसे प्यार से चलाते हैं तो। जो रियल माइलेज है वो मैं आपका कवर करूँगा अभी बाद में। सीट हाइट इसकी 795 mm की है, ग्राउंड क्लियरेंस इसका 165 mm का है। तो आप इसे थोड़ा ऑफ रोड भी करते हैं तो ये बाइक थोड़ा इजीली निकल जाती है, मैं कभी कभी परेशान कर देती है ये। जो थोड़े शॉर्ट राइडर्स हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। बात करें अब इसके मीटर के बारे में, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो ये आपको डिजिटल देखने को मिल जाता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने ऑन किया। अगर इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर दिख जाता है, यहाँ पे आपको फ्यूल मीटर दिख जाता है, ये आपका टैकोमीटर है, RPM जो कितना चल रहा है, ये आपका स्पीडोमीटर है। इधर आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 जो भी आपकी, और फिर ओडोमीटर आ जाता है। इधर आपका कितना ओवरऑल बाइक चल चुकी है, यहाँ पर एक अप्रॉक्स माइलेज दिखाता है। और ये ओडोमीटर पर आप इसे ले जाते हैं यहाँ पे, तो इधर आपको अभी नहीं, जब बाइक रनिंग में होगी तब दिखाता हूँ, तो यहाँ पर रियल टाइम माइलेज भी दिखाता है। इसके बात करें इसके स्विच की ईयर्स की, तो इधर आपको बाईपास, हाई बीम, लो बीम वाला बटन देखने को मिल जाता है। ये मोड बटन है, इससे पूरा मीटर कंट्रोल होता है। ये लेफ़्ट राइट इंडिकेटर का, ये हॉर्न का, ये आपका किल स्विच हो गया,
ये आपका फ्रंट लाइट का हो गया, ये आपका बाइक स्टार्ट करने वाला हो गया। एक इसका स्पेशल फीचर है, इधर आपको एक चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है जिसमें आप अपना USB कनेक्ट करिए और अपना फ़ोन चार्ज करिए। इसमें मिरर जो स्टॉक वाले आते हैं वो भी मैंने निकलवा रखे हैं। एक प्रॉपर वॉक अराउंड के साथ हमने इसके सारे स्पेसिफिकेशन फीचर्स कवर कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। क्या ये बाइक आपको 2025 में परचेज करनी चाहिए या नहीं? सबसे पहले इसके प्राइस को लेके बात करते हैं। अभी न्यू GST 2.2 आने के बाद इसमें हमें 11,000 का प्राइस ड्रॉप देखने को मिला है। अभी ये बाइक दिल्ली एक्स शोरूम 1,25,433 की देखने को मिलती है, जो कि ऑन रोड आपका 1,50,000 के अंडर ही रहने वाला है। अभी आपका दिवाली भी आने वाली है, तो जो भी आपके डीलरशिप्स हैं बजाज के, वहाँ पे आपको अलग अलग एक्साइटिंग ऑफर्स देखने को मिलेंगे, तो उससे और भी डिस्काउंट इसमें देखने को मिलेगा। और इस प्राइस पॉइंट में 1,50,000 के अंडर ये बाइक बहुत अच्छे से जस्टिफाई करती है, क्योंकि इस बाइक में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। परफॉर्मेंस इसकी टॉप नॉच है कंपेयर करें 160cc सेगमेंट की और बाइक से। कुछ वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं, तो ये बाइक इजीली सबको बीट करती है। और इसका एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म रिव्यू भी आने वाला है, क्योंकि इस बाइक को मैंने ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर चला लिया है। तो आप जाइए, देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।